हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हमने अभी यूनिट नंबर 4 ख़त्म करी थी, किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मैंने एक पोल डाला था ग्रुप में, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि यूनिट 5 भी कंप्लीट करा दो। तो यूनिट 5 हम कंप्लीट करा देंगे 2 या 3 वीडियो लेक्चर में। तो इससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी, पूरी। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। एंड इसमें भी हम बात करेंगे सिर्फ जो हमारी यूनिट का नेम है साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स में देखेंगे आखिर ये है क्या। एंड देखो, इसके ऊपर लगा हुआ है स्टार। तो जिसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ था उसकी हमको सिंथेसिस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि सब कुछ पढ़ना होता है जिनके ऊपर स्टार लगा होता है। ठीक है। तो फर्स्टली बात वही करेंगे, साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, इसकी पूरी देखेंगे, सिंथेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, सब कुछ। ठीक है। देखो, क्योंकि लास्ट में आप एक चीज नोटिस करो, इसमें रिकॉर्ड रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ओनली। तो इसमें हमको लास्ट में रिएक्शन भी पढ़नी पड़ेंगी, तो हम इसकी शुरू में ही रिएक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है। जो अभी मैं रिएक्शन पढ़ा दूंगा वही इस लास्ट वाले टॉपिक में होने वाली है। ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्टली वही बात करते हैं, आखिर ये साइक्लो एल्केन्स है क्या। तो समझो पहले कि साइक्लो प्लस एल्केन्स। तो एल्केन्स तो हमारे सीधे पता है आपको, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, जैसे आप समझ लो CH3 CH3। ठीक है। सिंपल, मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो एल्केन्स है हमारी। एंड साइक्लो यानी कि कोई भी साइकिल, यानी कि वो तीन साइकिल, तीन कंपाउंड, 3 कार्बन की साइकिल हो, 4 की हो एंड 5 की हो, मतलब कुछ भी हो। ठीक है। मतलब साइक्लिक होना चाहिए वो। अब जब दोनों मिल जाएंगे साइक्लो एल्केन्स, तो ऐसा देखो, जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो सीधे स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, सबने पढ़ा है। अब इसको ही अगर हम मोड़ दें, मतलब एक साइकिल फॉर्म में बना दें, तो वही हमारे हो जाते हैं साइक्लो एल्केन्स। अब देखो एक एग्जांपल सीधे प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3। ठीक है। सिंपल हमारा क्या है ये? प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन है, सिंपल हो गया है प्रोपेन। तो अब प्रोपेन को, ये तो हमारा प्रोपेन सिंपल है, एल्केन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब इसको हम साइक्लिक फॉर्म में करना चाहें तो कैसे होगा? इन दोनों को मोड़ दो बस, CH2 CH2 CH2। ठीक है। अब ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन तो है ही हमारा, बट अब साइक्लिक फॉर्म में आ गया, तो अब बन गया ये साइक्लोप्रोपेन। एंड इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, अब ये भी हमारा अब साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है। तो मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो होंगे तो वह कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही, बट उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा एंड एक रिंग फॉर्म करेंगे। तो ऐसे हमारे कंपाउंड कहलाएंगे साइक्लो एल्केन्स। डेफिनेशन में वही लिखी हुई है, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन, इन विच द कार्बन एटम जॉइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ रिंग। जैसे मैंने बॉन्ड समझा दिया आपको, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ओके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोपैराफिन्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इनको हम साइक्लोपैराफिन्स भी कहते हैं। साइक्लोपैराफिन्स आ गया ना, क्योंकि हम एल्केन्स को पैराफिन्स कहते थे, अब साइक्लो आ गया तो साइक्लोपैराफिन्स। एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये क्यों होता है ये आपको पता है, यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल जो हमारे यूनिट में फोकस कर गया है ज़्यादातर, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन पर कर गया है। ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन आप देख लो, 3 कंपाउंड, 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, एंड इसमें 4 कार्बन हो गए तो साइक्लोब्यूटेन। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। तो नंबर 1 हमारा आ जाता है इसमें मेथड फ्रॉम डाइहेलाइड। डाइहेलाइड यानी कि 2 हैलाइड ग्रुप से। ठीक है। तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो देखो 1 और 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया ना, तो 1 और 3 पोजीशन पर हमारे क्लोरो ग्रुप। तो 2 डाई क्लोरो यानी कि 2 क्लोरो ग्रुप प्रोपेन, प्रोपेन है ही। अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पर कोई हमको प्रेजेंस नहीं चाहिए, या तो सोडियम के साथ करा दो या जिंक के साथ करा दो, किसी के भी साथ करा दो, तो हमारा बनता है यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। 2 सीध सिंपल है, यहाँ पर Cl जो 2 हैं, ये 2 Na के साथ निकल जाएंगे Cl, और ये CH2 इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सीधा बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। वेरी इजी रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर डिकमैन रिएक्शन। इसमें हम कराते हैं इसमें हम सिंपल, ये थोड़ी 2-3 स्टेप की रिएक्शन है, वो आप एक बार समझ लो पहले। इसमें होते हैं हमारे ईस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसके ईस्टर होते हैं। अब ईस्टर क्या है यहाँ पर? CH2CH2CO CH2CH2COOC2H5। ठीक है। सोडियम की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी, एंड यहाँ पर लिख लेगा हमारा इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल निकल गया यहाँ से C2H5OH। ठीक है। CH2CH2
ये पूरा का पूरा इससे आकर ये नीचे आ गया, एंड CO ये यहीं करा गया। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन दोबारा कराते हैं HCl के साथ। तो HCl के साथ रिएक्शन अब करके हमको देगा ये एक इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट मिल गया हमको सिंपल। जो हमारा वहाँ पर COOC2H5 था वो हमारा COOH बच गया। ठीक है, अब इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे हम CO2 के साथ, क्योंकि ये हमको रिमूव करना है यहाँ से। तो यहाँ से सिंपल CO2 रिमूव हो गया, एंड अब इसका करा देंगे सिंपली रिडक्शन, क्योंकि ये जो O है इसका हम इसको हटाना है, हमको CH2 लाना है ना, तो वही बन गया हमारा C। अब इसका रिडक्शन करा देंगे तो O हट जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हमारा होगा ZnHgHCl की क्लीमेंसर रिडक्शन, जो अपनी पढ़ोगे आप आगे। ये फिर हम यहाँ पर O हट गया तो यहाँ पर आ गया H2, ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो एक दो बार लिख कर देखना, थ्योरी पीछे लिखी हुई है, अब देख लेना। नेक्स्ट हमारी साइमंस स्मिथ रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन्स। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन से आखिर कैसे बना सकते हैं हम किसी भी साइक्लो एल्केन को। तो हमारा ये प्रोपीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ईन लग गया। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे मिथाइल आयोडाइड CH2I2, किसकी प्रेजेंस में होगा, जिंक, कॉपर और ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सिंपल हमको यहाँ पर मिलेगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ऐसा नहीं है कि हमको सीधे के सीधे वही कंपाउंड बनाने, इनके हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल है, इसमें तो बेंजीन के साथ हम रिएक्शन करा देंगे 3 हाइड्रोजन की, तो हमारा बनेगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, पता है ना, C6H12। ओके गाइस, अब पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि साइक्लो एल्केन जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, रिमेनिंग आर लिक्विड। देखो, ये जो हमारे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है, ये वैसे तो गैस है हमारे रूम टेम्परेचर पर, बट अदर टेम्परेचर पर हमारे लिक्विड्स हैं। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजोल्व इन इथेनॉल एंड ईथर, दे आर लाइटर देन वाटर। तो ये जो साइक्लो एल्केन्स हैं वाटर से लाइट होते हैं एंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं लाइक इथेनॉल, ईथर, उनमें सॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो एल्केन्स शोज अ ग्रेडियंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे ये जो हमारे साइक्लो एल्केन्स है, इनमें मॉलिक्यूलर वेट इनका बढ़ता जाता है, ऐसे ही ऐसे BP भी एंड मेल्टिंग पॉइंट भी घटता जाता है। ठीक है, तो देखो BP तो यहाँ पर कम या ज़्यादा हो रहा है, ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी कम या ज़्यादा हो रहा है। तो साइक्लोप्रोपेन में देख लो आप, BP है हमारा 32.8, मेल्टिंग पॉइंट है 127.4। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन में देखो कितना कम हो गया, 12.5 बॉइलिंग पॉइंट एंड 90.7 मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही साइक्लोपेंटेन में 49.3 बॉइलिंग पॉइंट, 13.9 मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारी जो ये साइक्लो एल्केन्स है, दो तरह की रिएक्शन हमको शो करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकंड है हमारा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या होंगी, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, यानी कि जो रिंग को ओपन कर देंगी। तो फर्स्ट बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इन दिस रिएक्शन 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बट रिंग डज नॉट इफेक्टिव। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही है किसी भी एटम को सब्स्टिट्यूट करा देना। तो हमारे रिंग पे इस पर कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि एक एटम जा रहा है, एक एटम आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूशन विद क्लोरीन और ब्रोमीन। व्हेन साइक्लोएल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इट गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जैसे रिएक्शन आप देख लो, साइक्लोप्रोपेन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमको मिल जाएगा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर H हटेगा और Cl आ जाएगा, बस HCl रिमूव हो जाएगा, हमको मिलेगा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही हमारी दूसरी रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेन क्लोरीन के साथ, सिंपली वही रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर एक किस कहीं भी हटा दो, एक H बस, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, तो ये होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में हम पहले वही देखते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी किसी के भी साथ देख लो। तो साइक्लोप्रोपेन है CCl4 और डार्क की मतलब अंधेरे में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर हमारे बनेगा 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। ओके, तो ये जो रिंग अभी बन रही है ये ओपन हो जाएगी। मैंने बता दिया एडिशन रिएक्शन में रिंग ओपन होगी। ठीक है, रिंग का ये जो बॉन्ड है, जो जिस बॉन्ड से लिंकेज है, यही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 1 और 3 पर दो ब्रोमो ग्रुप ज्वाइन है, तो इसलिए डाइब्रोमो। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन एंड हायर मेंबर डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो देखो, बस साइक्लोप्रोपेन ही ये वाली रिएक्शन शो करता है, और ना साइक्लोब्यूटेन एंड अदर कोई भी कंपाउंड ये शो नहीं करता। ओके, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 80 डिग्री सेल्सियस, इट गिव प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की जब हम रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो हमारा बनेगा प्रोपेन, ये सिंपली खुल जाएगा। ओके,
ऑक्सीडेशन देख लो इसका, साइक्लोहेक्सेन का देखेंगे अब। तो इसमें ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन की नीड होगी, तो ये हमारा बनाता है एडिपिक एसिड। ओके, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमारा बनेगा एडिपिक एसिड। सिंपली ये जो साइक्लोहेक्सेन है खुल जाएगा बस। अब ऐसे ही हमने कुछ और रिएक्शन दे रखी है, HBr के साथ जब रिएक्शन होगी साइक्लोप्रोपेन की तो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन हुई तो 1 आयोडोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, सो सिंपली लिख रहा है भाई। तो गाइज आज हमने सिर्फ बात करी है आखिर ये साइक्लो एल्केन्स है क्या, इनके सिंथेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो हमें 2-3 थ्योरी दे रखी है उनके बारे में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।